हरे भरे पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू का मन अपने खेतों में ही बसता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी बैलगाड़ी में हल और बीज लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता रोज उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां और लस्सी तैयार करती ताकि रामू खेत में भूखा न रहे। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी। आसमान में बादल तो दिखते लेकिन बरसते नहीं थे। चारों तरफ सूखी धरती पर दरारें पड़ने लगी। गांव के कई किसान हताश होकर बैठे थे। वे कहते अब कुछ नहीं होगा, इस बार फसल बर्बाद है। मगर रामू का विश्वास अडिग था। वह हर सुबह कुएं से पानी खींचता, बैलों के सहारे खेतों तक पहुंचाता और धीरे धीरे हर पौधे को सींचता। रात को थका हारा लौटता, मगर अगले दिन फिर वही मेहनत दोहराता। कई बार उसका छोटा बेटा गोलू पूछता, बाबा इतने परिश्रम का क्या फायदा? जब बारिश ही नहीं हो रही तो फसल कैसे उगेगी? रामू मुस्कुराता और समझाता, बेटा मेहनत का फल देर से ही सही मगर जरूर मिलता है। इंसान को अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हफ्तों की मेहनत के बाद आसमान ने आखिरकार दया दिखाई। सावन का पहला बादल उमड़ा और गांव पर मूसलधार बारिश हुई। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। रामू के खेतों में हरी हरी बालियां झूमने लगी। जो पौधे पहले मुरझा गए थे वे फिर से जीवन से भर उठे। कटाई का समय आया तो रामू के खेतों में सुनहरी गेहूं की लहरें दौड़ रही थी। गांव के बाकी किसान जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी अब रामू से सीख लेने आने लगे। वे बोले, रामू तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने हम सबको सिखा दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू ने विनम्रता से कहा, प्रकृति पर हमारा बस नहीं, लेकिन हमारी मेहनत पर हमारा पूरा हक है। जब तक हम हाथ पांव चलाते रहेंगे धरती हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। उस साल रामू की फसल ने न सिर्फ उसके परिवार का पेट भरा बल्कि गांव के कई घरों की भूख भी मिटाई। लोग हर बार उसे देखकर याद करते, सच्चा किसान वही है जो कठिन समय में भी हिम्मत और उम्मीद बनाए रखे। और यूं रामू की मेहनत की कहानी पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हैं, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।